संकल्प का एक ही विकल्प, जिद जीत की। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। मैं लालजीत यादव आप सभी का कीर्तिमान एकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, आपके पास इस बार एक ही नारा, एक ही संकल्प है, जिसमें कोई विकल्प नहीं है कि इस बार आपको पेट पास नहीं, टॉप करना है। और जिसमें हमने आपको एक टारगेट दे रखा कि 95% प्लस परसेंटाइल आपको इस बार हासिल करना है। उस क्रम में आज मैं आप सबकी एक डिमांड थी कि ग्राफ का पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इसके टॉपिक वाइज सारे सवाल कराए जाएं, क्योंकि ग्राफ से आपके पूरे के पूरे 10 क्वेश्चन आने हैं और टेबल से 10 क्वेश्चन आने हैं। तो मैं सारणी वाली क्लास आपको अलग से करवा रहा हूं, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका जा चुका, आप देख भी चुके हों। आज वाली क्लास में ग्राफ जो सबसे पहले आपने पेट का एग्जामिनेशन दिया था पिछला अगस्त में, उसी के क्वेश्चन को लेके आया हूँ। तो यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2021 से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 24 अगस्त को हुआ था, आज मैं फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो आइए ज़रा देखते हैं कि ग्राफ के कौन कौन से सवाल आए थे। पहले उन सवालों को देखेंगे, फिर बातचीत करेंगे। अब यहाँ देखें, सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया, तो क्वेश्चन नंबर जो आपके पास यहाँ दिया गया, टाइपिंग यहाँ होना चाहिए 1 से लेकर 10 तक में, चलिए कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे दिए गए ग्राफ में आपको जो क्वेश्चन दिया गया, उसमें कहते हैं एक परीक्षा में 7 छात्रों के इतिहास और भूगोल के अंकों को दिखाया गया है। अगर इतिहास और भूगोल के अंकों को दिखाने की बात करता हूँ, पहले डायग्राम देख लीजिए, अभी फिर क्वेश्चन पे अब चर्चा करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप देखिए छात्रों की संख्या 1 से 7 तक लिख के दी गई हमको। यहाँ उनके जो रेशियो हैं यानी अनुपात, ये पूरा का पूरा बता दिया गया। अब आप यहाँ पे एक बात समझिए कि पहले वाले विद्यार्थी का जो नंबर है यहाँ पे 0.65 लिखा है, 0.35 लिखा है दूसरे वाले विद्यार्थी का, तीसरे वाले का ये 0.85 है, चौथे वाले का 1.25 है, पाँचवें वाले का 1.4 दिया गया। इसी प्रकार से आप ध्यान दें अगर, तो अगले वाले का पॉइंट ये 95 और लास्ट वाले का दिया गया 1.55, तो 1.55 ये डेटा दिया गया। अब आइए एक एक सवाल को देख करके और फटाफट देखिए कैसे हम सेकंड भर में इनके सारे आंसर लेते चले जाएंगे। तो आप देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम नंबर मिले। यहाँ पे एक्चुअली माय डियर स्टूडेंट एक रेशियो दिया गया, यानी जितने भी अंक हैं 0.35 है भाई 0.35/100 हो जाएगा, 0.65 है तो 65/100 हो जाएगा, ये 0.85 है तो 0.85 है तो यानी इसे 85/100 कर लेंगे। ऐसे ही अब कहता है कि कितने छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम नंबर मिला। तो नीचे भूगोल का सबका अभी रेशियो में कितना दिखेगा, 100। तो आप देखिए जिनका ऊपर का डिजिट ज़्यादा हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, इतिहास में उसका ज़्यादा नंबर हो जाएगा। लेकिन जिसका कम है 100 से इतिहास में, ऊपर वाला हिस्सा इतिहास का, नीचे वाला भूगोल है। क्वेश्चन में लिखा गया है पहले इतिहास, तो इतिहास बटे भूगोल समझना मेरे भाई। अब देखो फटाफट आंसर देखोगे, तो अगर पहले प्रश्न की बात करें तो 0.65, तो आपने गौर किया कि 0.65 भी 100 से कम है, 3.5 भी कम है, 8.5 है। ये कुल कितने विद्यार्थी, 3 विद्यार्थी हैं। अगर इन विद्यार्थियों के नंबर के बारे में एक और, ये 0.85 वाला 4 हो गए। और इन चारों के नंबर देखो, तो ये 1 नंबर आपका है, ये 2 नंबर हो जाएगा, ये 3 नंबर वाला है, और ये कितना है, 6 नंबर वाला है। तो 1 2 3 6 ग्राफ देख के डायरेक्ट इसका आंसर हो गया, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए भाई दूसरा, भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य कितने प्रतिशत की बढ़त है। अब अगर 3 से 4 पे आप गौर करो, तो 3 से 4 पे अगर आप गौर करिएगा तो 3 से 4 देखो भाई, 3 ये है और 4 यहाँ पे गया। तो अगर हम 3 से 4 के बारे में आपको बताएं तो थोड़ा सा आपको एक बात ध्यान देनी पड़ेगी। तो 1 2 3 ये रहा, और 3 वाले में यहाँ लिखा है 0.35, और 4 की अगर मैं बात करता हूँ तो 4 हमारे पास ये रहा 1.25। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर ये 35/100 है, तो यहाँ पे ये बता पाना बेहद मुश्किल है कि कितना बढ़ा है, क्योंकि ज्योग्राफी का हर हाल में बटे में 100 आ जाएगा। यानी ऐसी परिस्थिति में यह तय करना बेहद मुश्किल है कि कितनी बढ़त हो रही,
ये जो ऊपर बढ़त वो किसकी है, इतिहास की है। इस नाते कहना पड़ेगा कि यहाँ पे अनुपात के आधार पर भूगोल की बढ़त नहीं तय की जा सकती, तो आंकड़े अपर्याप्त हो गए। तीसरा सवाल देखेंगे। तीसरा कहता है इतिहास और भूगोल के अधिकतम और न्यूनतम अनुपात का अंतर कितना है। डायग्राम देख के आपको पता चल गया कि अधिकतम अगर आप गौर करिएगा तो 1.55 आपको दिया गया और न्यूनतम 3 कितना है 5 है। तो 1.55 में से 0.35 घटा दीजिएगा तो 1.20 आएगा। ऐसा विकल्प पहला है, यही आपका उत्तर है। चलिए भाई चौथे सवाल की तरफ बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4, अगर मैं चौथा सवाल लेता हूँ तो चौथा क्वेश्चन आप यहाँ से गौर करिए। कहता है छात्र 4, तो छात्र 4 ये है। छात्र 4 को भूगोल में अगर 60 अंक मिले हैं तो उसके इतिहास में कितने अंक। माय डियर स्टूडेंट कुछ मत करो, 60 गुणे इतिहास वाले का 1.25 है, तो गुणे 1.25 कर दीजिए, बराबर कितने आएंगे 75 नंबर। विकल्प बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई पांचवा क्वेश्चन हम देखेंगे। कहता है कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा नंबर हासिल किया। तो आप सभी को दिख रहा होगा विद्यार्थी नंबर 4, विद्यार्थी नंबर 5 और 7, यानी एक का 1.25 है, एक का आपके पास 1.4 है और एक का 1.55। तीनों के नंबर ज़्यादा हैं तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी 3 हो जाएगी। ये आपके प्रश्न का उत्तर। कितना आसान और मज़ेदार था। डियर स्टूडेंट जरा सारे के सारे लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट और शेयर जरूर करिए, साथ ही साथ हमें पता चले कि आपको ये सारी चीज़ें कैसी लग रही हैं। इसके बाद हम आपका पूरा का पूरा ग्राफ पर आधारित तमाम प्रश्नों की सीरीज कराने वाले हैं। तो ग्राफ एक हिस्से में, दूसरे हिस्से में हम आपको सारणी करवा रहे हैं, वो होता रहेगा। मैथ भी जा रहा है इस चैनल पर। बाकी रीजनिंग हिंदी के लिए बाद में बात करता हूँ, फिलहाल अगला टेबल देखूंगा। तो इस वाले ग्राफ में आपको पता चला कि कच्चे ऊन का उत्पादन मीट्रिक टन में दिया गया। कोई बात नहीं, मीट्रिक टन में है। यहाँ इस सारे के सारे सन लिखे गए हैं और ये डेटा लिखा गया है कि कितना से कितना के बीच में क्या प्रोडक्शन होने वाला है। कहता है क्वेश्चन नंबर 1, पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्ष में कच्चे ऊन का उत्पादन कितना % बढ़ा है। माय डियर स्टूडेंट्स अगर पहले 4 वर्ष की बात करो तो 56 + 51 + 53 + 65, ये सारा नंबर जोड़ दीजिए तो 225 आ जाएगा। अंतिम 4 वर्ष 76 + 58 + 68 + 225 कर दीजिए तो 275 आ जाएगा। तो पहले 4 वर्ष का 225 हुआ, अंतिम 4 वर्ष का 275 हो गया। तो अगर आप 275 में से 225 घटा दो तो बढ़त कितने का आ गई 50 की आ गई। तो आप आंसर ले लीजिएगा 50 और बटे में 225 गुणे में 100। सभी जानते हो 25 दूनी 50, 25 नावा 225, तो यहाँ 200 बटे में 9। सभी जानते हो कि इसका मतलब हो जाएगा 9 दूनी 18, तो 9 दूनी 18 ये आ जाएगा। 2 से शुरुआत हो गई, 18 2 20, फिर 9 दूनी 18, 22.2, तो 22.2 विकल्प सी, यानी आपके इस क्वेश्चन का आंसर विकल्प सी था। ये करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन। अभी हम लोगों ने पहला 4 ये डिजिट जोड़ा था तो 225 आ गया था। लास्ट वाला 4 हम लोगों ने जोड़ा था तो 275 आया था। दोनों को जोड़ दो तो ये 500 आ जाएगा। आपने पढ़ा है कि औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, कुल 8 आ गया। तो यहाँ से हल करोगे 8 × 6 = 48। जिस विकल्प की शुरुआत 6 से ना हो आंसर कभी नहीं होगा, तो ये बी वैसे भी कट गया। 8 × 6 = 48, 2 50, 8 दूनी 16, 62, 62 एक ही विकल्प ही है, तो करेक्ट आंसर 62.5 हो जाएगा। अब हम आपका अगला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं भाई। कहता है उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस साल में है। अब यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए और हम अपने इस प्रश्न का आंसर ग्राफ को देख के ही दे सकते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया 2014-15, तो 2014-15 में घटत हुई तो है 56 से 51, तो 5 मीट्रिक टन की हो गई। फिर कहता 2013-14,
तो 2013-14 में कमी क्या वृद्धि नज़र आ रही, छोड़ो इसको। 2017-18 53 से 65, तो ये 12 मीट्रिक टन की हो गई बढ़त। इसके बाद अगला ऑप्शन है 2018-19, तो 2018-19 अगर आप लीजिएगा तो 2017-18, 2018-19 76 से बच्चों डायरेक्ट आया कितना 58 हो गया। तो देखकर लग रहा है कि सबसे बड़ी बढ़त हमको कहाँ पे मिल रही है, यह 2018 और 19 है। तो 2018 और 19 यानी चौथा विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसी ग्राफ के आधार पर अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे। तो अगर हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ आपको देखना ये पड़ेगा कि कहता है 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 के उत्पादन का था, क्या था ये हमें बताना है। आप सभी देखो, अगर 2014-15 में उत्पादन की बात करें तो कितना है 51 है, और दूसरी बात कहते हैं 2019-20, तो 2019-20 में कितना भाई 68 है 68, तो 51 में 68 की भाग कर दो तो 17 तियाँ 51 होगा, 17 चौक 68, तो 3/4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगर हम अपने अगले क्वेश्चन की बात करें, कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष क्या है ये पूछा गया। अब इस प्रश्न का उत्तर तो हम डायग्राम को देख के ही बता सकेंगे। पहला कहता है 19-20 में, तो उच्चतम वृद्धि 19-20 में 18, देखो 58 से 68 आया तो 10 मीट्रिक टन की वृद्धि हो गई। दूसरा 16-17 दिया बच्चों, तो 16-17 ये है 2016-17, 53 से 65, तो यानी 12 मीट्रिक टन की वृद्धि हो गई। तो कम से कम आपके पास ये पता हो गया कि जो पहला ऑप्शन है वो कभी आंसर तो अब होने वाला नहीं है। दूसरा ऑप्शन 16-17, 20-21 को आप गौर करें तो 19-20 की तुलना में यहाँ पे 68 से 73 है, तो 68 5 73 केवल 5 मीट्रिक टन की, तो यानी ये भी आंसर नहीं होगा, कट गया, ये भी कट गया, आपका 2 ऑप्शन बचे। 17-18 की बात करें तो अगर मैं 17-18 की बात करता हूँ तो हमने पहला ऑप्शन दूसरा तीसरा काट दिया था। 16-17 की बात हो चुकी थी, 16-17 में हमने देखा था कि 16-17 से यहाँ पे 12 मीट्रिक टन की वृद्धि हो गई थी। 17-18 की अगर हम बात करें तो 65 से 76 आपके पास है, तो केवल 11 मीट्रिक टन की हुई वृद्धि। तो निसंकोच आप अपने इस प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे कि सर्वाधिक वृद्धि 2016 और 17 में है। माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये था आपका पेट में जो आपके पिछले क्वेश्चन पूछे गए फर्स्ट शिफ्ट के सवाल, आज मैं उनको करा देता हूँ। अगली वाली क्लास में मैं सेकंड शिफ्ट वाले सारे क्वेश्चन करा दूंगा। इसके अलावा आपको पता है कि जो ये तालिका वाला है ये हम आपको अलग से करा रहे हैं, इसकी अलग से प्लेलिस्ट भी बनी है, आप देख करके वहाँ पे तैयारी कीजिए। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हर क्षण कीर्तिमान एकेडमी आपके साथ थी, है और रहेगी। कुछ और बातें कर लें, अगर कोई हमारा विद्यार्थी ऑफलाइन में पढ़ना चाहता है तो पेट स्पेशल का आशीर्वाद बैच आपके लिए चल रहा है ये, जिसमें रीजनिंग शाम को 6 बजे लगी है, और गणित वाला हिस्सा, मैथ वाला हिस्सा, तालिका ग्राफ वाला हिस्सा, तो रीजनिंग 6 बजे, मैथ, तालिका ग्राफ, ये सारे हिस्से हम आपको 7 बजे से लेकर 8:30 बजे तक पढ़ा रहे हैं। तो अगर आप ऑफलाइन आना चाहते हो तो आप आ सकते हो, सारी चीज़ें विधिवत आपकी कंप्लीट कराएंगे। हाँ, एक बात और कि अगर आपको हिंदी और रीजनिंग की जानकारी चाहिए तो हमारा जो दूसरा चैनल है वो है आपका कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल के नाम से, आप हमारे उस चैनल को विजिट कीजिए, अपनी हिंदी और रीजनिंग की तैयारी को धार दीजिए। हम आपसे ग्राफ के अगले क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक आप सब पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए।